Shikal, how are you all? This is Rupinder and welcome to my channel Life Skill with Rupinder। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है रोज की रोज चीज़ें भूलने लगे हैं या बच्चे हैं चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, जैसे आपने फ़ोन कहाँ रख दिया, आपका पर्स कहाँ पे है, कई बार चाबी रख के भूल जाना, दीज आर कॉमन मिस्टेक्स। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको लेने से आपकी मेमोरी बूस्ट होगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, सारी हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर तौर पे लेते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप चाहे बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों। आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग को हर चीज़ फ़ोन पे इतनी इजीली अवेलेबल है कि लोग दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी, या फिर उनका क्या है फोकस कम होता जा रहा है, कंसंट्रेशन लेवल कम होता जा रहा है। ये बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है और बड़ों में भी आ रही है। ये किस कारण से होता है? एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने के कारण, या स्लीप नहीं आप ढंग से ले पा रहे हैं, या आपका खाना पीना बिल्कुल अनहेल्दी है। अगर आप ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, हमारा आपने देखा है पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ गया है, ज़्यादा पोल्यूशन के कारण भी इनफैक्ट अब एयर भी आपको क्लीन नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ों के कारण इफ़ेक्ट क्या होता है ना, हमारे ब्रेन पे असर होता है, जिससे हमारी मेमोरी वीक होने लगती है। तो हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी मेमोरी को इन्हांस कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे, आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमारे ब्रेन के लिए ना एक बहुत अच्छा ब्रेन फूड होता है। मतलब हम खाते हैं खाना हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने के लिए हमको ब्रेन को अच्छा खाना भी देना चाहिए। उस खाने में सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती हैं? बादाम होता है। बादाम आप हर दिन खाइए, 5 बादाम, आपकी मेमोरी शार्प होगी। आप अखरोट लीजिए एवरीडे, 2 अखरोट ले सकते हैं, इसका शेल उतार करके 2 अखरोट और 5 बादाम को रात को पानी में सोक कर दें, सुबह उठ के इसे खाली पेट खाएं। इससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से शार्प होगी। साथ ही साथ आप ये तरबूज के जो बीज होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं ब्रेन के लिए, इसको आप ले सकते हैं रोज़ 1 चम्मच। सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे मेमोरी को इन्हांस करने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, हमारे ब्रेन के फूड का काम करता है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट में रिच है। और सर्दियों में एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है हमको, आंवला। ये आंवला भी हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए या मेमोरी को इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हर दिन अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, आंवला, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, सनफ्लावर सीड हो गए, पम्पकिन सीड हो गए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा। ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है हमारे ब्रेन पे वो भी रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं ना, आपको ब्रेन को ना थोड़ी एक्सरसाइज भी करानी चाहिए। आप फ्रेश एयर में जाएं, थोड़ी वॉक करें, या जो लाइट वेट एक्सरसाइज होती है लाइक पुशअप हो गया, या और कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है जो आप इजीली कर सकते हैं, स्क्वाट्स हो गया, सिटअप हो गया, ये एक्सरसाइज आपको ना डेली बेसिस पे आपको आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। कोशिश कीजिए हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज का शेड्यूल अपने अपने रूटीन में लाएं। चाहे आप बच्चे हैं, जब बुज़ुर्ग हैं, अगर बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, योगा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे ब्रेन के, तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। साथ ही साथ हमको ना अपने ब्रेन को रोज़ पजल्स वगैरह भी खिलाने चाहिए। लाइक पजल खेलें, थोड़ी देर चेस खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके ब्रेन को जिसमें काम करना पड़े, मतलब उसको दिमाग आपको लगाना पड़े कि चेस में आप कैसे खेलेंगे या क्रॉसवर्ड में कैसे फिल होगा, ये सारी चीज़ें करने से ना आपको ब्रेन की एक्टिविटी आपकी इन्हांस होगी। जितनी आपकी ब्रेन की एक्टिविटी इन्हांस होगी, आपकी मेमोरी उतनी ही शार्प होगी। तो ट्राई टू इंक्लूड ये सारी चीज़ें करना।
थोड़ी देर का एक्सरसाइज हो गया, थोड़ी देर का मेडिटेशन हो गया। आपको ब्रेन फूड मैंने बता ही दिया है, डू इंक्लूड ब्रेन फूड ज़रूर अपनी डाइट में। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको घिस के भी दे सकते हैं, या बच्चे जो भी दूध वगैरह पीते हैं उसमें अच्छे से पाउडर फॉर्म में मिला करके आप इनको बादाम अखरोट का पाउडर दे सकते हैं। आंवला का आप जैम बना के बच्चों को दे सकते हैं। जिस तरीके से भी बच्चे खाएं, दीज थिंग्स जो है ना, ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इन्हांस करती है, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, फोकस की प्रॉब्लम जो बच्चों में आजकल बहुत कम हो रही है वो भी इन्हांस होने लगेगी। पजल्स वगैरह खेलेंगे बच्चे तो उनसे भी उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स। आप एक काम और कर सकते हैं, आप हल्दी ज़रूर लीजिए अपने दूध में डाल के। 1 गिलास दूध में अपने 1/4 स्पून हल्दी डालना है, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालना है। हमने काली मिर्च को हल्दी के साथ क्यों डाला, क्योंकि जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन है ना, उसका एब्जॉर्प्शन ही पेपर की मदद से होता है। अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च नहीं लेंगे तो करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता हमारी बॉडी में। हल्दी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स, डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी फूड, अच्छे से सोइए, अच्छा पानी पीजिए, टेक अ गुड स्लीप। कोशिश कीजिए रात को बहुत देर तक जागे ना रहें, एक अपना स्लीप का पैटर्न बनाएं और सोने से 2 घंटे पहले तक स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें। इससे भी आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।